माधुरी मैम, जी। ये काजू है, ओहो। ये पिस्ता है, ये किशमिश, ये बादाम आपके लिए ही है बस। वेरी इम्प्रेस्ड। या थैंक यू। सिर्फ मेरे लिए। संजय सर, आपके लिए भी केले रखे हैं। ओह। संजय सर, पहले आपने गोन गेम की, अब आप फेम गेम कर रहे हो। ओटीटी पे आप एक्टिंग करने आए हो, गेम खेलने आए हो आप? एक्टिंग और गेम दोनों। गेम खेल रहा हूँ इसलिए तो फेम गेम मिल गई। सर, आप इतने सालों बाद आप और माधुरी मैम काम कर रहे हैं, क्या बदलाव नजर आया आपको? हमें तो कोई आता नहीं नजर बदलाव। एक्चुअली शी इज लुकिंग मोर ब्यूटीफुल नाउ, सो दैट्स द ओनली चेंज। माधुरी मैम, कैसा लगता है जब दाएं बाएं आगे पीछे हर कोई फ्लर्ट ही कर रहा हो? आपको अंदर से क्या फील होता है? अब तो आदत पड़ गई, मतलब इतने सालों से आप ये डॉक्टर सुन रही मैंने हैं। याद आ जाते हैं एकदम। ओहो। अच्छा, मैंने एक और चीज सुनी संजय सर, गोन गेम जो है, मैंने सुना आपने मोबाइल पे शूट किया था। फर्स्ट सीजन हमने मोबाइल पे किया था, घर पे सबने, ऑल द एक्टर्स, वी डिडंट मीट ईच अदर, द डायरेक्टर से नहीं मिला। इनफैक्ट मैं डायरेक्टर को 1 साल के बाद मिला, बिकॉज वो कोविड का था एंड वी कुडंट मीट एनी ऑफ द एक्टर्स, सो बस फोन से शूट किया एंड Wow, यार। इट रियली वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस। वाह। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है हमारे बाकी के मेहमानों को यहाँ पे बुलाने का। जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर मानव कौल, लक्षवीर सरन एंड मुस्कान जाफरी। वेलकम सर। वेलकम। हाय लक्षवीर। वेलकम वेलकम। हाय हाय मुस्कान, प्लीज वेलकम। आइए, विराजमान हो जाइए प्लीज। सैट इन द मिडल। बैठो। देखा, ये आगे बीच में आके बैठ के मैंने बोला इधर बैठो, दोनों साथ में बैठो, इधर बैठ के। देखिए सर, ये इनका रिश्ता ही ऐसा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे शो पे। मानव सर बड़े कमाल के एक्टर हैं, हमने बहुत सारी सीरीज में देखा है, मूवीज में देखा है आपको, तो इतना काम कर चुके हैं। मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, आप दोनों अभी यंग हैं, नए आए हैं, हमारे शो पे आने के लिए कितने का लिफाफा दिया आपने अर्चना जी को? नहीं होता है, ये नए लोगों से पैसे ले लेती हैं। टैलेंटेड लोगों से नहीं लेती, ये टैलेंटेड है। ओके। Maybe. Yes, I agree. आप दोनों यंगस्टर से मेरा सवाल है, अभी नए नए आए, जब फेम गेम की शूटिंग कर रहे थे तो आपने डायरेक्टर को बोला नहीं कि फेम तो हम अभी कपिल शर्मा शो में जाएंगे, मिल ही जाएगा, तो हमसे गेम ही करवा लो आप? माफ कर दीजिए हमें। अच्छा, हम चाहते हैं फेम गेम में आप क्या क्या किरदार निभा रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज सर। मैं इनकी बेटी हूँ अच्छा शो जी। में, सर और मैम की। ओके। मेरा नाम अमारा है शो में, और जी ये मेरा किरदार है। मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ जैसे मेरी माँ है, ओके। और मैंने ज़िंदगी भर उनको देखा है, और मैं भी चाहती हूँ कि किसी दिन मैं उस मुकाम तक पहुँचूँ, और मेरा किरदार ये है। जी। आपका लक्षवीर? मैं बेटा हूँ इन दोनों का ही। अच्छा जी। और सर, जो मेरा किरदार है वो उसको जो फेम की जो दुनिया है उससे थोड़ी सी नफरत सी है, उसको पसंद नहीं आता इतना टेंशन अच्छा। और ये सब, तो वो इस सब से दूर रहना परे। चाहता है। अच्छा, ऐसा कभी कभी होता भी है ना मानव सर, मैं मैम से भी अभी पूछ रहा था कि फेम जब मिलता है मजा तो बहुत आता है, लेकिन कभी कभी छोटे छोटे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि यार आप हर वो काम नहीं कर सकते, खड़े होके ठेले पे आप पानी पूरी नहीं खा सकते अगर आपका मन हो। ऐसी और कौन सी चीजें जो आपको लगता है कि यार मशहूर होने के बाद ये नहीं कर सकते? मुझे लगता है आप जब अपने आप घर जाते हैं, जैसे मैं इंदौर में हूँ, मैं अपनी माँ और अपने भाभी से मिलने जाता हूँ, भाई से मिलने जाता हूँ, तो वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और आपको उनके सारे बच्चों का टैलेंट देखना पड़ता है। तो वो सारी कविताएं सुननी पड़ती हैं, सारे डांस देखने पड़ते हैं, और आपको सबको बोलना पड़ता है वाह 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 बहुत बढ़िया। तो ये थोड़ा सा कभी कभी भारी पड़ जाता है। नहीं, बट मानव, आई थिंक दैट मीन्स कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, क्योंकि हम सबको वो दिखाने की कोशिश करते हैं, हम नहीं देखते, तुम देखते हो। वाह भाई। नहीं, आपको तो इसलिए नहीं दिखाते ना कि इनको डांस क्या दिखाएं, इनको अपना बड़ा खराब है। हाँ? मानव सर को आपने बहुत सारे सीरीज में, फिल्मों में देखा होगा। बदला में ये क्रिमिनल को जेल जाने से बचाते हैं, नेल पॉलिश में इन पे मर्डर का इल्जाम है, थप्पड़ में ये अपनी फैमिली पे बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं, वजीर में ये बच्चन साहब की फैमिली को परेशान कर रहे हैं। नाम आपका मानव है, काम सारे अमानव वाले। अमानवीय रोल क्यों मिलते हैं सर? इतने प्यारे क्यूट दिखते हो आप। यहाँ पे भी मुझे तंग कर रहे हैं, अभी वो बाद में आपको वहाँ पता यहाँ पे चलेगा। भी आप इनको तंग कर रहे हैं।
आपको मजा आता है ये अमानवीय कृत्य करने को? ओह, एक तो पंजाबी आदमी कृत्य क्या बात कृत्य अमानवीय कृत्य करने में आपको क्या मजा आता है? क्या है, मैं जीवन में मानव हूँ, थोड़ी देर में मानव अच्छा आदमी, मेरे को हल्का दाना होने में अच्छा लगता है। अभिनय करते हो ना, वो करते हो जो आप नहीं हो, हाँ, तो वो करने में मजा आता है। इसलिए मतलब थोड़ा- इंदौर थोड़ा- में आप शरीफ रहे हैं काफी। बहुत शरीफ हूँ मैं। बहुत शरीफ। ये जो आपने पॉज लिया ना उसके बाद मुझे सौभाग्य मिला है माधुरी मैम के साथ एक टीवी शो करने का। मैम उसमें जज थी, तो हम लोग होस्ट करते थे। तो मेरे को कोई पता नहीं होता था कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, हमारा ध्यान इन पे रहता था। तो जब मैंने इनको पहली बार देखा ना, तो मेरे मन में पता नहीं कोई हेडफोन नहीं लगा था, अंदर से गाना बजने लगा, ला 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 ले ले। आप जब इनको मिले पहली बार, आपके मन में कौन सा गाना बजा था? कसम से यही हुआ था। और मैं इतना एम्बैरेस होता था जब पहली बार इनके साथ काम किया। तो पहले तो बहुत देर तक यकीन नहीं होता ना, आप ऐसे करते हो ये भी, हाँ। अभी उठ जाओगे आप, मतलब ये सामने है। और पता नहीं क्या, मैं जितना समय इनके साथ गुजार रहा हूँ, मेरे दिमाग में ना उन्हीं के गाने आ रहे हैं। तो मैं गुनगुनाता रहता हूँ गाने, बहुत ही खराब, बट गुनगुनाता रहता हूँ। मुझे लगता है कितना एम्बैरेसिंग है ये कि मैं इन्हीं के गाने इन्हीं के सामने गा रहा हूँ। वो आपकी प्रॉब्लम नहीं हो जाता है वो? हाँ, हो जाता है नॉर्मली। पहली बार मैं सीन कर रहा था तो 2 बार मुझे कट बोलना पड़ा, कट। मुझे लगा मैं कुछ और हो रहा है, ये मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं तो देख के मैं ऐसे रुक जाता था। मुझे अभिनय करना है। बहुत मुश्किल है। एक और सर सीरियस सवाल है मेरा, थोड़ा शो से हटके है। जब आप बैक स्टेज से आए, आप सोच के आए थे मैं इधर ही बैठूंगा? आपको कैसे पता? मैंने कहा गुरु सुनो, ये बैठे हैं इधर, ये बैठे हैं इधर, ओह। बीच की जगह है। हाँ, क्या बात है कौल साहब? कोई बात नहीं। मुस्कान, आपकी मम्मी बनी है माधुरी दीक्षित, जी। तो आप घर से तैयार होके जाती थी कि इनको बोलती थी आप तैयार करो, मेरी चोटी करो, आप मेरी माँ बनी हो? नहीं, तैयार तो मैं ही होके जाती थी। बस बात खत्म। जी। कितनी प्यारी है ना? क्या बहुत अच्छा, एक और इत्तेफाक की बात है कि लक्ष्मीर जो है, इनकी भी मम्मी माधुरी दीक्षित बनी है। जब आपको पता चला कि माधुरी आपकी मम्मी बन रही हैं, आप ज्यादा खुश हुए थे कि आपके पिताजी? हैं? उन्होंने कहा नहीं कि मैंने जो तेरे लिए माँ ढूंढी है उससे तो मैं सालों से मिलवा रहा हूँ, जो तूने माँ ढूंढी मुझे भी मिलवा कभी। उन्होंने बोला नहीं कभी? सर वैसे मेरी माँ भी अच्छी खूबसूरत सी है, नहीं अरे माँ तो सबकी वो माँ इसमें उसमें मैं ये बोल रहा हूँ अच्छा कि बच्चा है। वो बहुत वो शो देखती है, रोज फॉलो करती है। देखिए माँ जो होती है ना, वो दुनिया में सबसे खूबसूरत होती है, हर एक की माँ। ये तो पिताजी से पूछो आप। तो है उम्र में बड़ा छोटा सा है, बैक टू बैक 3 सीरीज आ गई इनकी अभी तक। एक फिल्म है और दूसरी सीरीज है। वाह, लगे रहो, शाबाश। पर सर कपिल शो में आ गए सर, अगली शो में ये तो फिर ऑस्कर से बड़ी बात होगी। इट्स द बिगेस्ट। अच्छा, फेम गेम में भी माधुरी मैम जो है एक सुपरस्टार का रोल कर रही हैं। वो जो सुपरस्टार का रोल कर रही हैं आप, वो कितनी बड़ी सुपरस्टार है? कितनी बड़ी मतलब माधुरी दीक्षित से बड़ी सुपरस्टार दिखाई उसमें? हाँ, मतलब बहुत बड़ी बंदी। नहीं, इतनी नहीं हो सकती। तो ठीक लगा लो आप। आप तो रियल में इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ी कि आपने सोचा सुपरस्टार का रोल करना है, मैं तो हूँ ही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब भी आप सेट पे जाते हैं तो यही सोच के जाते हैं कि हर सीन को बहुत अच्छा करना है। और इसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं, बहुत इंटेंस हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा काम करके, मेहनत करके हम लोग करते हैं सेट पे। वैसे जो भी करो, इनके हमें साथ अच्छा हर लगता है। सीन में हम हंसते ही थे, क्योंकि जैसे ही सीन शुरू होता था इनकी हंसी शुरू हो जाती थी। क्यों कौल साहब, ऐसा क्यों बहुत होता है? हंसते हैं ये। सर, आप भी करेंगे ना काम, तो ऐसे गुदगुदी होती है अंदर, कैसे हंसी नहीं आएगी? हैं? उसको कैसे रोका जाए? तो इंटेंस सीन ऐसे चल रहा है। मेरी मम्मी कहती थी तो मेरी एक बार हंसी छूट गई तो मतलब गए काम से। आपकी हंसी क्या, आप तो पहली वाहिद ऐसी एक्ट्रेस है जिसकी खांसी भी इतनी पॉपुलर हो गई। सीरियसली, आप देखो, पहली हम आपके हैं कौन में 2 बार करती भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। आजकल कोई खांस दे भीड़ भाग जाती है, आजकल तो माहौल खराब हो गया। मुझे याद है जब हम आपके हैं कौन लगी ना, अच्छा ये दौर आपको पता है दोबारा कभी नहीं आएगा वो। आजकल तो ये होता ना कि इस वीकेंड ओपनिंग लगी, संडे मंडे तक, मतलब ऑलमोस्ट
बिजनेस जो करना होता है फिल्म कर चुकी होती है। आपकी फिल्म हमारे अमृतसर में 1 साल बाद तक मतलब फिल्म लगी थी, उसके बाद भी लगी थी, तो मैंने पूरे 1 साल बाद देखी। जब सब रिश्तेदार आते थे, हम आपके यहाँ कौन देखी, अरे सबने देख ली थी। मैं कहा मम्मी हमें भी देखना। हम तीनों भाई बहन गए और उन्होंने पहली बार थिएटर पे नई चीज हुई थी, जैसे गाने शुरू होते थे ना, उन्होंने वो मिर्ची लाइट्स नहीं होती जो जो आजकल बहुत चलती हैं, तो वो इनके गानों पे चलती थी। वाह, मजा आ जाता था मैम। मुझे सपना लगता है पता कभी कभी, आई मीन आप नहीं मुझे भी सपना लगता है ऐसे, क्योंकि आपको क्यों अब लगता तो- है? क्योंकि अब ऐसा नहीं होता है ना, वो माहौल नहीं है अब। पहले कैसे वो हम लोग चुपके से जाके देखते थे मूवीज हमारे पूरे ऑडियंस के साथ। तो ऐसे हम लोग घुस गए थे थिएटर में देखने के लिए, और जो लाइट्स ऑन होते थे इतनी मजा आता था। खुद की मूवी देखने गए थे आप? हाँ, मैं खुद की मूवी देखने गई थी। वाह। मैं एक्चुअली 1-2-3 जो गाना था, हाँ। तो सबने बोला बहुत पॉपुलर हो गया है, आपको पता नहीं थिएटर में इतना मजा आता है वगैरह। तो मैंने बोला मैं जाऊंगी देखूंगी। तो चंदन सिनेमा में मैं गई थी देखने के लिए, सिंगल थिएटर है। सो आई वांटेड टू सी इट देयर कि क्राउड गोज वाइल्ड वगैरह। तो हम लोग अंदर गए, मैं बुर्का पहन के गई थी, अंदर गए और मैं बैठ गई। अच्छा। और कभी कभी वहाँ पे वो बिजली मतलब वो एसी वगैरह ऑफ कर देते थे मुझे लगता है, तो पूरा बुरके में मतलब मुझे ऐसे पसीने आने लग गए थे। और मैं 1-2-3 गाने के लिए मैं वेट कर रही हूँ। 1-2-3 शुरू हुआ जैसे ही, तो हम लोग ने आगे बैठे थे हम लोग, और पीछे से जो कॉइन्स आना शुरू हो गए ना, पैसे जो उछालते थे पूरे हमारे सर पे गिरना ऐसे ऐसे बज रहे थे एकदम। तो हम लोग फिर भाग गए वहां से, और मुझे ऐसा लगा था मैं बिल्कुल खुफिया, किसी को पता भी नहीं है कि कौन आया देखने के लिए। जैसे हम लोग भागे थिएटर के बाहर और वो लॉबी में निकले, ऐसे ही माधुरी दीक्षित है। हे भगवान, पकड़े गए हम, फिर ऐसे भागे वहां से। जैसे हमें बड़ी खुशी होती है जब आप आती कि आज माधुरी दीक्षित आ रही हैं। जैसे मेरी मम्मी के बारे में बताया, आप जब उठती हैं सुबह और आईना देखती हैं और आपको लगता है माधुरी दीक्षित तो मैं ही हूँ, तो आपको कितना मजा आता होगा ना। एक किस्सा इन्होंने मुझे बताया था जी कि यू नो अभी तो सेल्फी लेते हैं, पहले ऑटोग्राफ लेते हैं, तो इतनी आदत हो गई थी इनको ऑटोग्राफ देने के लिए। तो एक बार होटल में थी तो वो बिल लेके आया, तो उन्होंने लिखा लव माधुरी दीक्षित। ऐसा हुआ था मेरे साथ, मैं बताती हूँ। मेरे ड्राइवर जो थे वो कुछ मंगाना था मुझे, तो बोले मुझे आता नहीं स्पेलिंग, आप मुझे लिख के देना। मैंने बोला हाँ, एक पेपर और पेन लेकर आओ। ऐसे मैं कुछ कर रही थी, तो उसने आके दिया, तो मैंने देखा पेपर पेन लव माधुरी दीक्षित करके दे दिया। मैडम मैडम क्या हुआ, ये तो आपने अपना नाम लिख दिया है। तो ऐसे funniest story I've heard, यार। This is too cute. पेपर और पेन देखो तो ऑटोग्राफ ही आता है। तो और कुछ सुनाओ ऐसा ही कुछ। ऐसे आप बोल रहे थे ना, जो नहीं आप पूछ रहे थे कि क्या मतलब फेम होने के दूसरे भी कभी होते। तो मेरे घर में एक बार एक जो स्विच बोर्ड होता है ना, वो खराब हो गया था। अच्छा जी। तो रिपेयर करने के लिए आए लोग। अच्छा जी। अनफॉर्चुनेटली मैं घर पे थी तभी। तो जब वो आए रिपेयर करने के लिए, एक छोटा सा वो था, 4 लोग आए रिपेयर करने के लिए उसको। अच्छा। हाँ, 4 लोग आए ऐसे, उनके साथ एक 5वां भी पीछे से चल रहा था। आए, कौन सा करना है स्विच बोर्ड? मैंने बोला ये वाला। तो पहले तो खोलो, तो एक आदमी उसको खोल रहा है। अच्छा। बाजू में खड़ा हो गया, देखो। तीसरा आदमी देख रहा था, उसको बोलता है ठीक करो। तो ठीक कर रहा है। ऐसा हुआ, फिर ठीक भी किया, तो हमने बोला अभी जाओ आप, सब ठीक हो गया। ऐसे करते हुए निकल गए, एक आदमी रह गया पीछे। एक आदमी रह गया। मैंने बोला क्या हुआ, आप नहीं जा रहे इनके साथ? आप बोले कहाँ, हम इनके साथ नहीं, हम तो आपको देखने आए हैं। उनके साथ वो ऐसे घुस गया अंदर, घर के अंदर। बात है।